तो लोग पूछते होंगे कि आरक्षण का समर्थक कौन है। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी की सरकार चली। एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने आरक्षण को दिया। और आप जान लीजिए, इस देश में अब कोई व्यक्ति नहीं बचा है जिसको आरक्षण नहीं मिलता। कोई व्यक्ति हो, मैं क्रिमिनल हो सकता हूं, लेकिन कुशवाहा समाज को आरक्षण मिलता है। लोग सपना देखते थे कि कोई गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के जयंती समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। आप इस रिपोर्ट में सुनिए। बिहार को आगे ले जाना, और अब तो हम लोग लड़ रहे थे लगभग 14-15 महीने से लगातार महागठबंधन के लोगों से लड़ने का काम कर रहे थे। और जब आप जाते होंगे किसी चाय के दुकान पर, तो लोग पूछते होंगे कि आरक्षण का समर्थक कौन है, तो लोग कहता होगा कि राजद वाले सबसे ज्यादा समर्थक। लेकिन साथियों, ये स्पष्ट रहिए, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी की सरकार चली। एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने आरक्षण को दिया। एक व्यक्ति नहीं हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महिला हो, दलित समाज हो या अगला समाज हो, किसी समाज को लालू प्रसाद जी ने 1% आरक्षण देने का काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चाहे सरदार कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में काम किया हो, तब भी हम आरक्षण के समर्थक 1977 में हुए। कांग्रेस गाली दे रही। सरदार जगदेव प्रसाद जी की हत्या यदि किसी ने करवाया तो कांग्रेस पार्टी ने करवाया। आज 2005 में जब नंदकिशोर जी बिहार सरकार में मंत्री हुए, प्रेम जी हुए, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी थी, पहली बार अति पिछड़े समाज को आरक्षण दिया। पहली बार महिलाओं को 50% का आरक्षण देने का काम किया। दलित समाज को आरक्षण देने का काम किया। और साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि 2001 का चुनाव याद कीजिए, कोई आरक्षण नहीं था। लालू जी, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, लेकिन ना पिछड़े को, ना दलित को कोई आरक्षण नहीं था। पिछड़े को भी आरक्षण। इसलिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास की बात। और 70 वर्ष के बाद जब लगा इस देश में उच्च जाति समाज के लोग भी गरीब हो गए, तो उनके लिए भी आरक्षण देने का काम किसी ने किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। हम सबका साथ विकास की बात करते हैं। और आप जान लीजिए, इस देश में अब कोई व्यक्ति नहीं बचा है जिसको आरक्षण नहीं मिलता। कोई व्यक्ति हो, मैं क्रिमिनल हो सकता हूं, लेकिन कुशवाहा समाज को आरक्षण मिलता है। नंदकिशोर जी क्रिमिनल हो सकते हैं, लेकिन यादव समाज को आरक्षण मिलता है। यदि विजय सिन्हा जी होते तो विजय सिन्हा जी को नहीं मिलता है, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन भूमिहार समाज को भी आज देश में आरक्षण की व्यवस्था है। कोई समाज नहीं बचा, सब आरक्षण में है। और ये तब संभव हुआ जब भाजपा सरकार में रहती है। साथी लालू जी चिकर के कहते हैं कि मैं जो है, मैंने मंडल कमीशन लागू करने का काम किया। आपको साथियों जानना चाहिए, भाजपा के कार्यकर्ता साथियों, 1989 में जनता दल जब वीपी सिंह जी के नेतृत्व में काम कर रहा था, तो मात्र 143 सांसद उनके पास थे और कांग्रेस पार्टी के पास 200 सांसद थे और भाजपा के पास 84 सांसद था। भाजपा ने समर्थन दिया, इसलिए आज ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। साथियों, उसका भाजपा का क्रेडिट। इसे हम पूरी तरह इसके समर्थक हैं कि भाजपा तब तक आरक्षण जारी रखेगी
जब तक गरीब उत्थान नहीं होने का काम करे। इसलिए साथियों, मैं यही आग्रह निवेदन करूंगा कि जो सरदेव जगदेव प्रसाद जी ने जो सपना देखा था इस देश के लिए, आज देश में गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है। लोग सपना देखते थे कि कोई गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज भाजपा ने तय किया और देश के गद्दी पर और देश के लाल किला पर कोई तिरंगा फहराने का काम कर रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। साथियों, तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, जिन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया और लालू प्रसाद यादव को कई मुद्दों पर घेरते नजर आए। उन्होंने कहा आरक्षण का समर्थक कौन था, तो लोग बोलते होंगे राजद, लेकिन सच्चाई तो यह है कि लालू प्रसाद यादव ने 1% भी आरक्षण देने का काम नहीं किया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।